Today we'll discuss effects of exercise on musculoskeletal system. Hey guys, this is Sneha and you are watching Physiosana. In this video, we will see when we do exercise, what are its effect on our musculoskeletal system. Musculoskeletal system is a system of muscles, tendons, ligament, bone, joint and associated tissue that move the body and maintain its form. तो फर्स्ट इफेक्ट हम देखेंगे मसल्स पर. ड्यूरिंग एक्सरसाइज वेट और स्ट्रेस इज गिवन ऑन अ मसल एंड ये स्ट्रेस एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है. और जब हमारी मसल्स इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट करती है देन दिस लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ मसल प्रोटीन विच इंक्रीजेज द साइज ऑफ मसल. And when we perform continuous exercise combined with weight bearing activities, it causes hypertrophy of muscle. और ये लीड करता है मोर सॉलिड मसल कॉन्ट्रैक्शन को एंड एज अ रिजल्ट ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ मसल हमें अचीव हो जाती है. अब हम इसी कॉन्सेप्ट को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे. तो आइए देखते हैं. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में वेट या फिर स्ट्रेस अप्लाई होता है और ये स्ट्रेस हमारी मसल में एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है और हमारी मसल्स इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें एक मसल प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और ये मसल प्रोटीन हमारे मसल के साइज़ को इंक्रीज़ करता है. जब हम कंटिन्यूस एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे मसल्स में हाइपरट्रॉफी को कॉज करता है और एज द रिज़ल्ट हमें ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ मसल अचीव हो जाती है. तो ये था इफ़ेक्ट एक्सरसाइज का मसल्स पर. अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑन बोन. ड्यूरिंग एक्सरसाइज इफ बोन्स पे हमारे क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं अब हम देखेंगे. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि बोन क्या होता है. बोन्स आर द रिजिड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म द स्केलेटन और फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज continuous physical stress is given to muscle and this stress stimulates osteoblastic deposition and calcification of bone. तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं. तो ऑस्टियोब्लास्ट आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो बोन के सेल्स को फॉर्म करते हैं. एंड यहाँ एक और हमने टर्म देखा एंड दैट इज कैल्सिफिकेशन. कैल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज बिल्डअप ऑफ कैल्शियम सोल्स एंड एज अ रिजल्ट हमारी बोन जो होती है वो हार्ड हो जाती है. तो हमने इफ़ेक्ट देखा एक्सरसाइज का बोन पे. तो हमने ये देखा कि एक्सरसाइज करने से हमारी बोन स्ट्रांग हो जाती है और पहले से मजबूत हो जाती है. तो नेक्स्ट इफेक्ट हम देखेंगे ऑन लिगामेंट्स. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि लिगामेंट्स क्या होते हैं. तो लिगामेंट्स आर द स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ हाई फाइब्रस टिश्यूज विच कनेक्ट बोन टू बोन. तो जो लिगामेंट होते हैं वो हमारे बोन एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है. ये कोलेजन फाइबर के बने होते हैं जो कि इनमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स लिगामेंट टू मेंटेन देयर पावर स्ट्रेंथ डिग्री ऑफ मोबिलाइजेशन ड्यूरेबिलिटी एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज हमारे लिगामेंट को लूज बना देता है. अब हम नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे ऑन टेंडन्स. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि टेंडन्स क्या होते हैं. इट इज़ अ बैंड ऑफ और कॉर्ड ऑफ इन इलास्टिक टिश्यू. दे फॉर्म द एंड ऑफ मसल विच कनेक्ट मसल विथ इट्स बोनी अटैचमेंट. यानी जो टेंडन होता है वो हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करता है. तो जैसे हमने देखा कि लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन कनेक्शन करता है. हमने या अब हम देखेंगे कि जो टेंडन है वो हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करता है. तो फाइबर्स ऑफ टेंडन जो होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं और स्ट्रांग होते हैं दैट दे कैन ट्रांसमिट इमेंस फोर्सेज विदाउट डैमेजिंग देमसेल्फ. जब हम रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं देन दिस इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ टेंडन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग इंजर्ड. अब हम नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे कार्टिलेज पर. तो आइए देखते हैं कार्टिलेज क्या होता है. इट इज़ अ रेजिलेंट एंड स्मूथ इलास्टिक टिश्यू अ रबर लाइक पैडिंग दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन एट द जॉइंट. एक्सरसाइज कार्टिलेज को हील करने में मेजर रोल प्ले करता है और कार्टिलेज को इंजर्ड होने से भी प्रिवेंट करता है. एक्सरसाइज हमारे कार्टिलेज को थिन और डैमेज होने से भी प्रिवेंट करता है. तो हमने देखा कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी कार्टिलेज हेल्दी और इफ़ेक्टिव रहती है और एफिशिएंट तरीके से वर्क करती है. नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे कि हमारे जॉइंट्स पर एक्सरसाइज का क्या क्या इफेक्ट होता है. तो जॉइंट क्या होती है आइए पहले हम ये देखेंगे. जॉइंट इज़ एन आर्टिकुलेशन बिटवीन टू बोन्स. इट होल्ड्स द बोन टुगेदर एंड एट द सेम टाइम इट अलाउ मूवमेंट बिटवीन देम. तो एक्सरसाइज फॉर जॉइंट क्या क्या इंक्लूड करता है. जैसे कि एक्सरसाइज फॉर जॉइंट में हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. तो ये हमारे जॉइंट की
मूवमेंट को इंक्रीज़ करेगा और हमारे रेंज ऑफ मोशन को भी इंक्रीज़ करता है बिना किसी डिस्कम्फर्ट को फील किए हुए। जब हम फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो यह इससे हमारे एर्थराइटिस के पेन को भी कम करने में हेल्प मिलती है। एक्सरसाइज जो होता है हमारे जॉइंट में न्यूट्रिएंट्स के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और एज अ रिजल्ट हमें बेटर रेंज ऑफ मोशन अचीव हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। You can also follow me on Instagram for notes. I have mentioned the link in the description box. If you have any query, you can ask me in the comment.